हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको हम लोग कितने टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, और जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सिलेबस में दिए हैं लाइक पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन, इंडोल, आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन, इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, सिंपली देखो, ये देखो हमने बेंजीन यहाँ पर बनाया है। इस बेंजीन में क्या होते हैं कि सभी के सभी के होंगे कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, पर यहाँ पर जो भी एटम है कार्बन ही है। ठीक है, हाइड्रोजन भी होंगे पर कार्बन मेन कौन से एटम है, कार्बन एटम है। अगर हम इन कार्बन एटम को रिप्लेस कर दें, इन कार्बन एटम की जगह किसी दूसरे एटम को लगा दें, जैसे नाइट्रोजन को लगा दें या ऑक्सीजन को लगा दें या फॉस्फोरस को लगा दें या किसी और एटम को लगा दें, तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पिरिडिन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, अगर कार्बन होता तो ये क्या होता, बेंजीन होता। तो हमने एक कार्बन को हटा के पिरिडिन मतलब नाइट्रोजन लगा दिया, उसको बोलते हैं पिरिडिन। ऐसे ही फ्यूरॉन, इंडोल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो सकते हैं। अब देखो, ये तो हमको इनके डेफिनेशन पता चल गई, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या है। अब हमको इनको कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं वो हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इनमें क्या होगा, देखो 5 मेंबर, टोटल जो एटम होंगे कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कैसा है, हमारे पास 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें 4 तो कार्बन है, एक क्या है, एक हेट्रो एटम है, वो क्या है, ऑक्सीजन है। पर टोटल मेंबर कितने हैं, 5 है, इसलिए क्या बोलते हैं, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर भी 5 मेंबर है। ठीक है, इसको मत काउंट करना क्योंकि हमको रिंग के अंदर देखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये रिंग से बाहर है, इसको काउंट नहीं करना है। यहाँ पर देखो थायोफिन, ये भी देखो पायराजोल, ये क्या है, इमाइडाजोल। तो सबके सब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं रिंग के अंदर। ठीक है, तो ये है 5 मेंबर्ड। अब देखो 6 मेंबर्ड भी होते हैं। 6 मेंबर्ड जैसे हमारे पास पिरिडिन है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 कार्बन है, एक नाइट्रोजन, तो ये क्या है, पिरिडिन। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एक हेट्रोएटम है और 5 कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी थायोफिन है, ये भी क्या है पायराडाजाइन है। सबके सब क्या है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप होता है वो होता है कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, पहले ये देखो, इनमें क्या होगा कि दो रिंग होंगी, दो रिंग फ्यूज होंगी। फ्यूज मतलब दो कार्बन दो रिंग के बीच में क्या होंगे, कॉमन होंगे, उनको बोलते हैं कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर देखो, ये बेंजीन है और ये क्या, वैसे देखा जाए तो ये हमारा पायरोल। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ गई हैं और दो कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या होंगे, दोनों के बीच में कॉमन होंगे। तो ऐसे कंपाउंड क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं इंडोल। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दो कार्बन क्या है, कॉमन है दोनों रिंग के अंदर, इसको बोलते हैं बेंजोफ्यूरॉन। ये क्या है, क्विनोलिन है। ठीक है, ये क्या है, आइसोक्विनोलिन है। तो इनको क्या बोलते हैं, हमको कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो हमने जो नाम लिखे हैं, इनके कुछ नॉमेनक्लेचर के रूल होते हैं आईपीसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जनरल इनका जो हेट्रोसाइक्लिक नेम होता है उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो आईपीएससी नेम होते हैं इनके, उनको भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारा थोड़ा सा हमारा जो आईपीसी नेम हमारा काम आने वाला है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेट्रो एटम की प्रायोरिटी क्या होती है। सपोज करो हमारे पास एक रिंग में हमारा ऑक्सीजन है, एक रिंग के अंदर सल्फर है, एक रिंग के अंदर नाइट्रोजन है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है, दूसरा होता है सल्फर को, उसके बाद होता है नाइट्रोजन को। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रीफिक्स में, अगर सपोज करो हमारे पास कोई रिंग है, उसमें ऑक्सीजन हेट्रो एटम है। ठीक है, उसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, ऑक्सा लगाते हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है। ठीक है, नाम के जो पहले लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अगर सल्फर है तो सल्फर के लिए थाया लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, एजा लिखते हैं। ठीक है, अब इनका क्योंकि प्रीफिक्स में ये लिखते हैं तो सफिक्स में क्या लिखते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास देखो 5 मेंबर रिंग है, सपोज करो 5 मेंबर रिंग है, तो उसके पीछे मतलब सफिक्स में क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। ठीक है, अभी आपको जैसे एग्जांपल दूंगा तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। 6 मेंबर में जो सफिक्स है उसमें आइन लगाते हैं। 7 मेंबर में क्या लगाएं, EPINE फाइल लगाते हैं। ठीक है, जैसे इसी को देख लो आप, इसमें क्या है, ये कौन सी रिंग है, नंबर 1 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग में देखो, 5 मेंबर रिंग में सफिक्स मतलब पीछे क्या लगने वाला, ओल। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, ओल। ठीक है, अब क्योंकि नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन हेट्रो एटम को हम क्या बोलते हैं, एजा।
एजा प्लस ओल, क्योंकि 5 मेंबर है, ठीक है। तो क्या होगा, एजोल बन जाएगा। जो इसका ए होगा वो हट जाता है, इतना याद रखना जब नेम लिखेंगे, ठीक है। सेम दूसरे में देखो, ऑक्सीजन हेटेरोएटम में तो क्या बोलेंगे, ऑक्सा बोलेंगे। ऑक्सा प्लस कितनी मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, तो क्या बनेगा, ओल, तो ऑक्सोल, ठीक है। जो ए होगा उसको हटा देंगे जब नाम लिखेंगे। तो ऐसे ही एजाइन देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेटेरोएटम क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारा हेटेरोएटम है नाइट्रोजन, और कितनी मेंबर रिंग है, 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 6 मेंबर। 6 मेंबर के लिए पीछे क्या आएगा, EPINE आता है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, एजोल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको हमारे पास नाइट्रोजन है तो एजा आएगा, एजाइन आ जाएगा, यहाँ से ए हटेगा, यहाँ से EP हटेगा, तो क्या बन जाएगा, एजाइन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना है, इसमें 2 हेटेरोएटम है, ठीक है। यहाँ पर प्रायोरिटी हमको देखना पड़ेगा। इसमें एक हेटेरोएटम है, कौन सा है, ऑक्सीजन है, दूसरा हेटेरोएटम क्या है, वो है नाइट्रोजन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑक्सीजन ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर से क्या करेंगे हम लोग, हम जब नंबरिंग करेंगे हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर, तो ऑक्सीजन को जिसको प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। नंबर 1 इसको दे दिया हमने। अब नंबर 2 इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, पर देखो अगर मैं सपोज करो यहाँ को 2 दूँ, 2 3 4, तो ये 4 में आ रहा है ना, तो हमने नंबरिंग क्या करनी है, उसको नंबर 1 देना है जिसको प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसे काउंटिंग करनी है कि जो दूसरा हेटेरोएटम है उसको प्रायोरिटी कम मिले, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी, प्रायोरिटी कम नहीं, मतलब नंबर कम मिले। यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा ऑक्सोल। ऑक्सोल की बोल रहे हैं, इसके अंदर भी हमको 2 हेटेरोएटम है। देखो 2 हेटेरोएटम में कौन कौन है इसके अंदर, एक तो हमारे पास ऑक्सा है, क्या है, एक ऑक्सा प्लस एक क्या है, एजा, ठीक है। तो पहले किसको लिखेंगे हम लोग, किसको लिखेंगे, ऑक्सा को, क्योंकि ऑक्सीजन को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। तो ऑक्सा, और उसके बाद क्या लिखा, एजा, ठीक है, प्लस ओल। ओल क्यों लिखा, क्योंकि 5 मेंबर्ड है। तो मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सा एजोल बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी थाया एजोल। यहाँ पर सल्फर है, सल्फर को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है नाइट्रोजन, तो सल्फर को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है तो उसको बोलते हैं थाया, ठीक है। नाइट्रोजन को बोलते हैं हम लोग एजा, तो थायोजोल बन जाएगा, क्योंकि 5 मेंबर्ड है तो लास्ट में क्या लगता है, OLE लगता है। ये देखो सफिक्स में 5 मेंबर्ड के लिए, ठीक है। ऐसे सपोज करो हमारे पास कोई कंडेंस सिस्टम है, कंडेंस मतलब जिसमें 2 कार्बन कॉमन होते हैं, मतलब कि एक बॉन्ड दोनों में कॉमन होता है। जैसे इसको बोलते हैं क्विनोलिन, ठीक है। इसमें नंबरिंग करना आपको आना चाहिए। ये आइसोक्विनोलिन नंबरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले याद रखो, नंबर 1 हमारे पास 2 रिंग है, एक रिंग ये है, एक वाली रिंग ये है, ठीक है। जिस रिंग के अंदर हेटेरोएटम होगा उसको हम लोग नंबरिंग करते हैं, उस रिंग को नंबरिंग करते हैं, ठीक है। उसमें भी कहाँ से करेंगे, ये जो है ना, ये जो कार्बन कॉमन है इसके बगल वाले कार्बन, इसके बगल वाले एटम से करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हेटेरोएटम है तो इसको नंबर 1 देंगे, 1। इसके चारों तरफ पहले घूमेंगे हम लोग, यहाँ को नहीं जाएंगे, ठीक है। इसको पहले नंबरिंग, जिसमें हेटेरोएटम है उसको नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 बन जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4। और एक चीज़ याद रखना है कि जब नंबरिंग करेंगे तो जो कॉमन कार्बन है ये और ये, इसमें नंबरिंग नहीं करना है, इनको छोड़ देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्विनोलिन, कॉमन नेम है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं आइसोक्विनोलिन। इसमें भी नंबरिंग कैसे करनी है, जिसमें हेटेरोएटम है उस रिंग में पहले नंबरिंग करनी है। अब हेटेरोएटम इसमें है, ठीक है, तो हमेशा नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। ब्रिज हेड मतलब जो कॉमन कार्बन हैं 2, उसके पहले वाला जो भी एटम होगा उसको हमको नंबर 1 देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन था तो नंबर 1 दिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इसके नज़दीक में ये पड़ता है तो नंबर 1 2 3 4 इनको छोड़ देंगे, 5 6 7 8, तो ये है आइसोक्विनोलिन, ठीक है। अब ये वाली रिंग हमारे पास है, इसमें 2 हेटेरोएटम है, एक सल्फर है, एक नाइट्रोजन है। तो प्रायोरिटी ज़्यादा किसको देंगे हम लोग, कभी भी सल्फर को, क्योंकि सल्फर की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, मैंने पहले बोला, तो उसको नंबर 1 कहेंगे, ठीक है। नंबर 2 किसको, नंबर 2। फिर उसके बाद ऐसे काउंटिंग हमको करनी है, ऐसे नंबरिंग करनी है कि जो दूसरा हेटेरोएटम है उसको कम से कम नंबर मिले। और यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 4 में जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबरिंग कैसे करते हैं और IUPAC नेम कैसे लिखते हैं।